नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से विनय किया कि हे प्रभु, हमारा समय व्यतीत नहीं हो रहा है, इसलिए समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती के कहने पर तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों चौपड़ खेलना शुरू कर देते हैं। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। हे माता, मुझे क्षमा करो। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनसे कहना और अनुरोध करना। गणेश व्रत का विधि विधान पूछो और उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश चली गई। 1 वर्ष बीतने के बाद उस स्थान पर वह नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने गणेश व्रत की विधि विधान पूछी और उनके कहे अनुसार पूरे 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। इसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने भगवान शिव को अपनी सारी कथा सुना दी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब इस व्रत की विधि विधान भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। इस व्रत की विधि विधान सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गई। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में
श्री गणेश लिखना न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।